नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। और अगर आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल BMH स्कूल पर देख रहे हैं तो अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2 सही 1/4। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2 सही 1/4। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 63 है, उनमें से एक संख्या दे रखा है कि एक संख्या है 63, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी पता करना है कि दो संख्याओं को जो गुणा किया गया है तो आया है 2 सही 1/4 और उनमें से एक संख्या 63 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है? तो हम यहाँ हल पहले डालते हैं। क्या डालते हैं? हल डालते हैं, है ना। यहाँ हम दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं, है ना। तो दूसरी संख्या यहाँ पे x आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुणनफल। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो गुणा करने के बाद में आता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं गुणनफल। तो पहली संख्या आपका 63 दे रखा है। पहली संख्या क्या दे रखा है? 63। देखो यहाँ दिया है ना, एक संख्या का मतलब पहली संख्या, एक संख्या का मतलब पहली संख्या। तो पहली संख्या आपका 63 दे रखा है, गुणे दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या क्या है? x। तो दूसरी संख्या x लिख दिया जा रहा है, बराबर है गुणनफल। गुणनफल आया आपका 2 सही 1/4। कितना आया बेटा? 2 सही 1/4। अब देखो, कोई संख्या अगर बराबर के इधर है, इस बराबर के निशान के अगर इधर है, गुणा के रूप में है, तो हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। और इधर भाग के रूप में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस रूप में हो जाएगा? गुणा के रूप में हो जाएगा। तो ये किस रूप में यहाँ पे है? गुणा के रूप में। किस रूप में है? गुणा के रूप में है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 सही 1/4। ये गुणा के रूप में है तो बराबर के इधर आएगा, किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। अब हम 63 का बटा 1 कर दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसे सही रूप में पहले बदल लीजिए, ये मिश्र भिन्न के रूप में है ना। हाँ, तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9/4 भागे 63/1 है, 63/1 लिखेंगे। या फिर x बराबर 9/4। भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी नीचे की संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो देखो, अब हम इसे काट रहे हैं, तो 9 1 क्या? 9 और 9 सते 63। x बराबर आया 1 को 1 से हम जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। और 4 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 28। 4 सते 28। x बराबर कितना आ गया? 1/28। तो हमने यहाँ पे दूसरी संख्या मानी थी x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x। और x का मान कितना आ गया है? 1/28। x का मान कितना आया है? 1/28। अब हमें अगर उत्तर की जांच करना है कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने के बाद में क्या 2 सही 1/4 आता है कि नहीं आता है, तो हम यहाँ बगल में उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उत्तर की जांच। क्या हमारा सवाल सही है कि गलत है, इसकी हमें जांच करना है। तो देखो, पहली संख्या आपका दे रखा है 63। पहली संख्या कितना दे रखा है? 63। दूसरी संख्या आपका आया 1/28। कितना आया है? 1/28। और पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो कितना आता है? 2 सही 1/4। कितना आता है? 2 सही 1/4। तो क्या अब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने के बाद में अगर 2 सही 1/4 आ जाता है तो जानो हमारा उत्तर सही है, नहीं तो हमारा उत्तर क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो देखो, इसे हम काट रहे हैं 7 से काटो। 7 चौका 28 और 7 नवा
63 है ना। अब देखो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटा में 4 है बटा 4 बराबर के उधर दे रखा है 2 सही 1 बटा 4। अब अगर इधर वाला भी 2 सही 1 बटा 4 आया है तो जो हमारा उत्तर क्या है सही है। अब देखो 9 बटा 4 को हम जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो इससे हम 9 को 4 से क्या करना पड़ेगा भाग। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 4 दूनी 8 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1। अब ये हो जाएगा 2 सही 1 बटा 4 2 सही 1 बटा 4। तो देखो ये भी 2 सही 1 बटा 4 आया और बराबर के उधर भी आपका 2 सही 1 बटा 4 आ गया। यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है। यानी जो हमने x का मान निकाला 1 बटा 28 यानी दूसरी संख्या हमारा आया 1 बटा 28 ये हमारा आंसर क्या है सही है ना। तो इस तरह से आप अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है उसमें से अगर पहली संख्या दे रखा है दूसरी संख्या आपको पता करना है तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।